2 एसी, एक फ्रिज, एक टीवी, 7 पंखे और लाइट्स फ्री में चलाना चाहते हैं, वापडा वालों को कहिएगा कि वो मीटर उतार के ले जाएं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वॉशिंग मशीन, ये तमाम चीज़ें भी चला सकता है। सीसीटीवी कैमरास, घरों पे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर वगैरह, तो वो भी चल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का तो बिल क्रेडिट में भी आता है। हर महीने आप 600 यूनिट्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे। 600 यूनिट वाकई फ्री होंगे या वो गवर्नमेंट वाले 100 यूनिट की तरह होंगे? इसकी प्राइस बता दें कि इसको इंस्टॉल करने पे खर्चा कितना आता है। हर महीने ये आपको 15 से 20 हज़ार कन्फर्म बचत करके देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। क्या आप भी अपने घर में 2 एसी, एक फ्रिज, एक टीवी, 7 पंखे और लाइट्स फ्री में चलाना चाहते हैं? अगर चलाना चाहते हैं तो आज की वीडियो ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आज वो चीज़ दिखाने जा रहा हूं जिससे आप ये सारी चीज़ें फ्री चलाएंगे और बिजली का जो बिल है वो ज़ीरो हो जाएगा। बल्कि वापडा वालों को कहिएगा कि वो मीटर उतार के ले जाएं, क्योंकि उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मेरे साथ मौजूद है वकास भाई, क्या ये वाकई पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, और तभी पॉसिबल है अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का सोलर सिस्टम अपनी छत के ऊपर नस्ब करेंगे। सोलर सिस्टम लगाने से ना सिर्फ आप अपने सिस्टम पे, अपने घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली बना सकते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा बिजली को वापडा को बेच कर पैसे भी कमा सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा फ़ायदा ये है कि लोड शेडिंग के दौरान भी ये सिस्टम काम करता है। लोड शेडिंग में विद बैटरीज काम करता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। दिन के वक्त सोलर और बैटरीज मिक्स करके ये सिस्टम चलता रहता है, और रात के वक्त ओनली बैटरीज के ऊपर बैकअप देके ये सिस्टम चलता रहता है। मतलब एक 3 मरले का घर है या 5 मरले का घर है, या अगर 5 से 6 लोगों का एक फैमिली है, तो उनकी जो कंजप्शन होती है ना, वो मैक्सिमम 2 एसी होते हैं, एक फ्रिज होती है, एक एलसीडी होती है और 7 पंखे और लाइट्स होते हैं। तो चलाने के लिए हमारे पास ये 5 किलोवाट का सिस्टम है, जिसका इस वक्त आप लाइव डेमो भी देख रहे हैं। इसकी इंस्टॉलेशन भी चल रही है। आपको इंस्टॉलेशन के भी कुछ शॉट्स दिखाएंगे कि किस तरह से ये काम होता है। तो इसके अंदर सोलर पैनल्स लगते हैं, 10 सोलर पैनल लगते हैं 550 वाट के। 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर होता है। हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ साथ एक बैटरीज का सेट होता है। 48 वोल्ट्स के ऊपर 4 बैटरीज लगती हैं, चाहे वो आप लिथियम आयन बैटरी भी लगा सकते हैं या ट्यूबलर बैटरीज भी लगा सकते हैं। लिथियम आयन एक ही बैटरी लगती है और ट्यूबलर 4 बैटरीज लगती हैं। तो 5 किलोवाट का ये बेसिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो 4 एसीज भी चला सकता है। 4 एसीज के साथ साथ आपकी लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये तमाम चीज़ें भी चला सकता है। और अगर आपके पास इसके अलावा कोई और क्रिटिकल लोड है, जैसे सीसीटीवी कैमरास, घरों पे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर वगैरह, तो वो भी चल सकते हैं। आजकल बल्कि 5 किलोवाट की जगह जो ज़्यादातर इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो 6 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं, जो कि डबल आउटपुट के साथ चलते हैं। उसमें वो विद बैटरी भी चलते हैं, विदाउट बैटरी भी चलते हैं। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग नहीं है तो आप उसको विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। और अगर लोड शेडिंग है तो आप विद बैटरीज वाला सिस्टम लगवाएं। 5 किलोवाट के सिस्टम पे सुबह से लेकर शाम तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली इस्तेमाल करें। और विकास भाई, मुझे ये बता दें, हम जब ये 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमें वापडा के मीटर की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, मीटर की ज़रूरत इन अ सेंस के आपके पास एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप 5 किलोवाट तक का लोड है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप विदाउट मीटर भी रह सकते हैं। वापडा नहीं भी आ रही तो भी चलती रहेगी। अगर आपका लोड कुछ इससे ज़्यादा है तो मीटर को या वापडा को एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी आप रख सकते हैं। पाकिस्तान में सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर कभी आपके पास आपका लोड बढ़ जाता है या रात के टाइम आपकी बैटरीज लंबा बैकअप नहीं दे पाती, तो फिर आपको मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका लोड 5 किलोवाट के अंदर है और बैटरीज बैकअप के साथ आपका काम चलता है तो आप एनर्जी इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, मीटर के बगैर भी काम चल सकते हैं। लेकिन मीटर का सेकेंडरी फ़ायदा ये है, अगर आपके पास वापडा का कनेक्शन लगा हुआ है तो आप इसी सिस्टम से बनने वाली बिजली को ग्रीन मीटर के ज़रिए वापडा को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिजली बन रही है, आप वापडा को वो दे के वापडा एट द एंड ऑफ द मंथ जो यूनिट्स उन्होंने लिए होते हैं आपसे, वो आपके बिल में से माइनस कर देगी। और बहुत सारे लोगों का तो बिल क्रेडिट में भी आता है। अच्छा, अब ये तो आपने नेट मीटरिंग वाला भी सिलसिला बता दिया हमें। अब मैं अगर 5 किलोवाट की बात करूं तो 5 किलोवाट के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितना खर्चा आता है, कितनी बैटरीज लगती हैं उसमें? ठीक है, 4 बैटरीज लगती हैं। 5 किलोवाट का या 6 किलोवाट का एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगता है। और सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो मेरे सामने आप देख रहे हैं, इस वक्त टीम इंस्टॉल भी कर रही है। ये सोलर पैनल्स हैं। सोलर पैनल्स इन्हीं फ्रेम्स के ऊपर अटैच होते हैं। ये गैल्वेनाइज्ड रस्ट प्रूफ फ्रेम होते हैं और इनको जंग नहीं लगता। अच्छी क्वालिटी की डीसी फ्लेक्सिबल वायर्स होती हैं। ये वायर्स हैं और इसको हम प्रॉपर, ये देख रहे हैं कि आप इनको MC4 कनेक्टर्स लगा के, वाटरप्रूफ कनेक्टर्स हैं, उनके ज़रिए ये करंट सारा नीचे इन्वर्टर्स तक ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसा कि ये ओपन लगते हैं स्पेस में, तो इसके ऊपर अगर कोई चीज़ गिर जाए तो क्या ये टूटने से बर्दाश्त कर लेते हैं? ये चीज़ अच्छी क्वालिटी का अगर पैनल लगाते हैं, 12 साल वारंटी वाला लगाते हैं, Tier 1 का पैनल लगाते हैं, तो वो टेम्पर्ड ग्लास का बना होगा। तो टेम्पर्ड ग्लास नॉर्मली कोई चीज़ इसके ऊपर गिरेगी तो कुछ नहीं होगा। इवन अगर हैवी किस्म की याला बारिश भी होती है तो भी इसको कोई मसला नहीं आएगा। आकाश भाई, इनकी लाइफ कितनी होती है? मतलब ये लगाने के बाद आप कितने साल सुकून से रह सकते हैं?
25 से 30 साल तक तो ये सोलर पैनल आपकी छत के ऊपर रहेंगे। आपको 600 यूनिट हर महीने ये बना के देंगे। हर महीने आप 600 यूनिट्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे। इससे ऊपर अगर आपकी प्रोडक्शन है, आप कंजम्पशन है, तो इसके ऊपर की जो आपको बिल देना पड़ेगा। अगर इससे कम कंजम्पशन है तो ऑब्वियसली आपका बिल क्रेडिट में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गिव एंड टेक वाला सिस्टम है, नेट मीटरिंग वाला सिस्टम है। तो 25 से 30 साल आप एक दफ़ा टेंशन फ्री हो जाएंगे। अच्छा वकास भाई, ये 600 यूनिट वाकई फ्री होंगे या वो गवर्नमेंट वाले 100 यूनिट की तरह होंगे? देखें जी, इन चीज़ों को चेक करने के लिए आप आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसके ऊपर भी आप इसका वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑलरेडी ये सिस्टम लगाए हैं वो आपको बताएंगे कि वाकई फ्री होते हैं। प्लस आजकल इंटरनेट का दौर है, जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो तमाम इन्वर्टर्स ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ आते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर तमाम डेटा देखा जा सकता है। ये भी देखा जा सकता है कि आज कितने प्रोडक्शन हुई है, कल कितनी प्रोडक्शन हुई है, पूरे महीने की जो प्रोडक्शन है उसको भी चेक किया जा सकता है। और दुनिया के किसी भी कोने पे आप मौजूद हो, एंड्रॉयड या आईफोन मोबाइल है आपके पास, उसके ऊपर आप इसकी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और अपने घर में जो पावर आउटेजेस हैं, तमाम चीज़ों को मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हैं। आखिर में इसकी प्राइस बता दें कि इसको इंस्टॉल करने पे खर्चा कितना आता है? जी, वन टाइम कॉस्ट होती है और अगले 3 साल में इसके पैसे पूरे हो जाते हैं। 10 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए का लगता है, विद बैटरीज, इन्वर्टर पैनल, टॉप ऑफ द लाइन चीज़ों के साथ मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग सस्ते भी सिस्टम लगाते हैं, लेकिन वो सस्ते सिस्टम आपके 1-2 साल के बाद ख़राब हो जाएंगे। टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट के साथ 10 लाख का लगेगा। इसमें अगर आप नेट मीटरिंग भी कर लेते हैं तो ये तकरीबन आपको 11,20,000 में पड़ेगा, क्योंकि नेट मीटरिंग के केस में अर्थिंग वगैरह भी करवानी पड़ती है, लाइटनिंग रेस्टर भी लगाना पड़ता है और नेपरा की फीस वगैरह भी देनी पड़ती है। तो वो पूरा जो सिस्टम है वो तकरीबन आपको 11,25,000 में पड़ेगा। विदाउट नेट मीटरिंग 10 लाख में पड़ता है। हर महीने ये आपको 15 से 20,000 कन्फर्म बचत करके देगा। अच्छा, अगर आप भी अब महाना 15 से 20,000 बचाना चाहते हैं और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, 2 AC, 1 फ्रिज, LCD, पंखे, लाइट्स फ्री में चलाना चाहते हैं, तो ये सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करवाएं ताकि अपनी ज़िंदगी को आप भी सुकून बना सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।